अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई कैट 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं और उसके रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए जाते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स भी सेकंड ई कैट की, नस्ट NET4 की, NTS नेट की, फास्ट और प्यास यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट की एक ही जगह ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा प्रीमियम बैच होता है जिसमें आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर किया जाता है। इस तरह से लेक्चर डिज़ाइन किए गए हैं कि तमाम कॉन्सेप्ट्स एक टॉपिक के कवर कर दिए जाते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया वो भी उसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को आने वाले दिनों में टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किस तरह से स्कॉलरशिप गेन करना है, इस तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी। और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अब अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर अ हॉरिजॉन्टल पाइप बर्नौलीज इक्वेशन रिड्यूसेस टू। तो याद रखें हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए H1 और H2 आपस में इक्वल होते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन में जो टर्म होती है रो जी H1 वाली, ये इक्वल हो जाती है रो जी H2 के। तो ये टर्म कैंसल आउट हो जाती है, पीछे सिर्फ P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाली टर्म हमारे पास बचती है। तो यूं हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन है उसकी मतलब हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए ये वाला फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है, रो जी H1 और रो जी H2 ये टर्म अंदर नहीं होगी। अब एक और क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ एफ्लक्स फ्रॉम अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ा आप लोगों ने केयरफुली समझनी होती है कि वो पूछ क्या रहा है। अब देखें जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स होती है, अगर मैं आपके सामने फार्मूला रखूं तो ये जी ग्रेविटी पे भी डिपेंड करती है और H1 माइनस H2 बेसिकली हाइट होती है अबव ऑरिफिस। तो ये इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, हाइट अबव ऑरिफिस और वैल्यू ऑफ जी पे। तो इसको नहीं टिक कर देना, बोथ ए एंड बी राइट आंसर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ एफ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, तो वो एरिया ऑफ होल है। यहाँ से आप देख लो होल का एरिया आपको फार्मूला में नजर नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ा केयरफुली आप लोगों ने समझा करनी है। अब इस क्वेश्चन में भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली कार्नो इंजन में से क्वेश्चंस आए हैं काफ़ी। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछेंगे मैक्सिमम आपकी उनमें से प्रैक्टिस करवाऊँ। और हमने एक पूरी प्ले लिस्ट बना दी है फर्स्ट ई कैट के, जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए थे, जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे, जो ओरिजिनल वाले थे, वो सारे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, ताकि इसी जब ये वीडियो एंड होगी आपको एंड स्क्रीन नजर आएगी, उसके थ्रू आपने वो सारे लेक्चर्स देख लेने हैं। और जो स्टूडेंट्स तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करें, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में तैयारी करवाई जाएगी। अ कार्नो इंजन ऑपरेट करता है बिटवीन 400 केल्विन एंड 500 केल्विन, इट्स एफिशिएंसी इज। तो ये जो कम टेम्परेचर होता है ये सिंक का होता है, ये T2 होता है। और ये जो T1 है ये सोर्स का टेम्परेचर होता है। तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला लिखें 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब T2 की जगह आप लोग ये सिंक का टेम्परेचर 400, T1 की जगह 500, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 20% आंसर आएगा। देखें 2020 से कट करें, 4 ओवर 5.8 होता है, 1 में से 0.8 को माइनस करें, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 20% एफिशिएंसी बनेगी। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, ड्यूरिंग ईच साइकिल अ हीट इंजन राइट विद एन एफिशिएंसी ऑफ 25% टेक्स इन 100 जूल ऑफ एनर्जी। अब जितनी एनर्जी ली जाती है ना इनपुट, उसको Q1 कहते हैं, और जो वेस्ट हीट जाती है एक्सपेल होती है ड्यूरिंग ईच साइकिल, उसको Q2 कहते हैं। तो अब ये भी एफिशिएंसी आप लोगों ने फार्मूला यूज करना है, सिर्फ टेम्परेचर की जगह हीट यूज कर लेनी है। हीट की फॉर्म में पहले तो था ना 1 माइनस T2 ओवर T1, तो यहाँ पे जब हीट गिवन हो तो 1 माइनस Q2 ओवर Q1 बन जाएगा। अब Q1 इनपुट हीट है जो इंजन लेयर, और Q2 जो एक्सपेल कर रहा है। और ये जो हीट जो एफिशिएंसी 25% है, इसको 100 से डिवाइड करके आपने इधर फार्मूला में लिखना होता है, परसेंट रिमूव करके। तो 25 ओवर 100.25 बनेगा। तो इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो Q2 आपके पास 600 जूल आएगा, जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, यंग्स एक्सपेरिमेंट में से भी इसने क्वेश्चंस पूछे हुए थे फर्स्ट ई कैट में। तो वो ओरिजिनल वाले भी आपको हमने प्लेलिस्ट में बताए, और इसके अलावा भी जो पॉसिबल बन सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज डबल। अब स्लिट्स और स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल L होता है, वो अगर डबल हो जाए, एंड सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज रिड्यूस टू हाफ, और उनके दरमियान जो सेपरेशन स्मॉल d है वो हाफ हो जाए, तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है लैम्डा L ओवर d। अब ये कैपिटल L अगर डबल हो गया और ये जो सेपरेशन d है ये हाफ कर दें, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब आप इस फार्मूला में d की जगह d/2 और L की जगह 2 पुट करें, तो आप इसमें देखेंगे बटे का बटा 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए, तो 4 टाइम्स आपके पास फ्रिंज विड्थ हो जाएगी। तो यूं हमारे पास बीटा इज द राइट आंसर। जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से सेकंड ई कैट के लिए, NET4 के लिए, NTS नेट के लिए और फास्ट और प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।